एक छोटा सा गांव हुआ करता था जिसमें सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियों का सारा दिन बिताते थे। यह गांव अपने सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य और शांति के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन एक दिन गांव में कुछ अजीब घटनाएं घटने लगीं। गांव के लोगों ने रात के समय विचार किया कि उन्होंने अजीब अजीब आवाजें सुनी हैं। उन्होंने सुना कि किसी बच्चे की रोनक की आवाज आ रही है, लेकिन जब वे उस दिशा में जाते हैं तो कोई भी नहीं मिलता। अगले दिन एक गोना गांव के मूढ़ और आलसी युवक ने रात को एक अजीब दृश्य देखा। वह एक लड़के को देखा जिसका चेहरा खून से लाल था और उसकी आंखों से डर भरी आवाज आ रही थी। वह लड़का रो रहा था और कुछ अजीब अजीब शब्द बोल रहा था जो किसी को समझ में नहीं आ रहे थे। गोना गांव का युवक बिल्कुल डर गया, लेकिन वह बहुत ही साहसी था। वह लड़के के पास गया और पूछा, तुम कौन हो? क्या हुआ है? लड़का उसे देखकर बिना रुके रोने लगा और बोला, मदद करो, मैं आ रही है। इसके बाद वह लड़का गांव के लोगों के साथ अपने घर की ओर बढ़ा, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो वहां कुछ भी नहीं था। सभी लोग हैरान थे और सोच रहे थे कि वह लड़का कहां गया। इसके बाद गांव में और भी अजीब घटनाएं होने लगी। लोग रात के समय चीखते थे, उन्हें अजीब अजीब सपने आ रहे थे। गांव की महिलाएं रोज बीमार हो जाती थीं और उनके शरीर पर अजीब अजीब चिन्ह दिख रहे थे। गांव के लोगों ने इन अजीब घटनाओं के बारे में बात की, लेकिन किसी को इनका समाधान नहीं मिला। उन्होंने गांव के पुराने पुष्पकार को भी यह सब सुनाया, लेकिन उसने भी कोई उपाय नहीं बताया। गांव की स्थिति दिन पर दिन खराब हो रही थी। लोग डर से बीते दिनों की तरह रात का इंतजार करने लगे, क्योंकि रात के समय ही वह अजीब घटनाएं हो रही थीं। एक दिन गांव के एक बड़े वृद्ध आदमी ने गांव के पुराने मंदिर की ओर दिशा देखते हुए चलने का निर्णय लिया। वह वहां गया और मंदिर की ओर बढ़ते हुए एक बड़ी गुफा पाई। वृद्ध आदमी गुफा के अंदर गया और वहां देखा कि गुफा में एक बड़ा सांप बसा हुआ था। वह सांप डरावना था और वृद्ध आदमी के पास आ गया। सांप ने कहा, तुम मुझे छोड़ दो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वृद्ध आदमी ने सांप की बात मान ली और उसे छोड़ दिया। सांप ने गांव में चल रही अजीब घटनाओं के बारे में सुना और फिर उसने बताया कि गांव का दुख एक पुराने श्राप के कारण हो रहा है। उसने बताया कि श्राप को तोड़ने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी और इसके बाद ही गांव की स्थिति सुधर सकेगी। गांव के लोगों ने सांप की सलाह मान ली और वे सब मिलकर वह पूजा करने गए, जिसके बाद वह अजीब घटनाएं रुक गईं।